मेरा नाम जयप्रकाश कुमार है। मैं इस आंदोलन का हिस्सा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो धर्म प्रधान जो है से कैसा शिक्षा मंत्री हैं, जो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है तो 1 करोड़ अरब का डील होता है। हम गरीब आदमी हैं, तो हमारे जैसा गरीब आदमी तो पेपर लीक हो जाएगा तो ऊँचा पोस्ट तक नहीं पहुँच पाएगा। तो पेपर लीक हो जा रहा है, करोड़ों का डील हो जा रहा है, तो छोटा आदमी छोटा ही रह जा रहा है, बड़ा आदमी बड़ा ही होता जा रहा है, पैसा दे के अंदर घुस होकर जा रहा है। इसीलिए हमें इस आंदोलन का इसीलिए हिस्सा है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक नहीं होने से ये कारण हो सकता है कि जो जितना तैयारी करेगा अपना तैयारी के दम पे, ना कि पैरवी के दम पे ऊंचा पोस्ट पर पहुंच पाएगा, तैयारी के दम पे पहुंच पाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि कैसा भी क्वेश्चन पूछे उसे में कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तैयारी करते हैं, बाकी पेपर लीक ना होवे, ये सच्चाई और अच्छा तरीका से जांच हो और अच्छे तरीके से परीक्षा हो। ये देखिए विद्यार्थी का दर्द था और वही विद्यार्थी का दर्द समझ सकते हैं जिन्होंने पूरी मेहनत खेत बाड़ी बेच कर गहना बेच कर जब पढ़ने जाते हैं, उनके दरमियान उनका पेपर लीक हो जाता है तो उनके दिल तमाम जो छात्र हैं उनका देखिए यहाँ पर आक्रोश, तमाम जो लोग हैं जो शिक्षा को शायद मजाक बना दे, तमाम लोगों का आक्रोश यहाँ पर वहाँ पर हुआ है। तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी लोग हैं हम ये छात्राओं के अंदर दिखाने की मैं यहाँ पर कोशिश आप कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर तमाम छात्र मौजूद है और तमाम छात्रों का दर्द सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले आपका चैनल को दिल से प्रणाम करता हूँ। जो भारत की निकम्मा सरकार है, मैं उसको अपनी शब्दों से बयान करना चाहता हूँ। भाजपा हमारे अभिभावक एवं कांग्रेस जनता पार्टी का अभिभावक हमारे अभिजीत दीप के साहब हम सभी के हक के लिए बहुत दिनों से सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सरकार गूंग बन के रहा है। उन्होंने राम मंदिर बनाया, उसको पैसा चोरवा दिया, साथ ही साथ हम जैसे युवाओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। हमारे यहाँ 52 बार पेपर लीक हुआ है। सर, इस प्रकार के लिंक नहीं होना चाहिए। आज कल की ज़माना में हम जैसे युवा अपने 2 वक्त की रोटी के लिए छछन रहे हैं। हम लोग बहुत सा मेहनत से अपनी प्रजन द्वारा पढ़ाई हम लोग को सुविधा होता है, और इसके बाद सरकार हम लोग को बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रोग्राम में डाल दिया है। सरकार हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हमारी निदान हो, हमारी समस्या के हल हो, लेकिन सरकार हमारी समस्या खड़ा कर देती है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बड़ा दोषी और जिम्मेदारी समझाता हूं। और कोई भी पूछिए, हम छात्र के लिए कई कराएं और कई तरह की हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। हम लोग को मांग है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा और नरेंद्र मोदी को सही ढंग से काम करना, क्योंकि भारत के युवा आज बेकार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। आज बिहार में सेंट्रल लेवल का नीट पेपर जो लीक हो रहा है, आज बिहार में कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसका लीक नहीं हुआ है। हम लोग घर पे पहुंचे नहीं है कि पेपर लीक हो जाता है। ये जो शिक्षा मंत्री है, बड़ा इन लोगों का सिस्टम चल रहा है करप्शन का। हजारों करोड़ों रुपया का घोटाला चल रहा है। मेहनत करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसा वालों को मिलेगा। देखिए विद्यार्थियों को दर्द था और भी यहाँ क्या कहना चाहेंगे, बताइए। क्या कहना चाहेंगे, मतलब पेपर लीक को लेकर? सरकार इतना बच्चा लोग इतना मेहनत से पढ़ता है, फिर भी नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। ये गलत है कि नहीं गलत है? और एक बात और भी, लोग को कहा जाता है बेटी सरकार बोलता है गवर्नमेंट बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बस लेकिन वहाँ पर जंतर मंतर में बेटियों को मारा जा रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है। यही है वही सरकार। देखिए रियल में दर्द था विद्यार्थियों का, जो तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए तमाम विद्यार्थी हैं, दर्द का इजहार करने का सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस को आगे करता है, कहना चाहते हैं कि 70 साल का हमारा उम्र है, अभी 70 वर्ष पेपर लीक हो चुका है। अगर ऐसे ही चलेगा तो आने वाले छात्रों को क्या होगा? अगर प्रदर्शन नहीं होगा तो क्या होगा? आज हम लोग आगे
लेके नहीं आएंगे तो अगला बार पीढ़ी कौन होगा? देश गुलाम था अंदर देखिए लोग कहते हैं आज हम लोग इतना कष्ट करके जा रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, 14 से 15 किलोमीटर दूर जाते हैं एग्जाम में, पेपर लीक हो जाता है, घर से हमारे घर से माँ बाप बहुत बना के देते हैं, समझते नहीं है बात को। हमारे देश का ये हाल होता है अगर पढ़ा लिखा वोट करके चला रहा और रेपिस्ट क्रिमिनल जितना भी है सब सारा देश चला रहा। तुम लोग इस्तीफा दो, तुम लोग से देश नहीं चल रहा। तो हम ही नहीं सुना 70 साल में कांग्रेस ने क्या आपको इसीलिए लगा था आप साल की जगह एक ही मांग है। शिक्षा हमारा अधिकार है और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। क्या गलत है सर? बिल्कुल सही है। देखिए विद्यार्थियों का दर्द है, शिक्षा इनका अधिकार है और लेकर ही रहेंगे। और विद्यार्थी सड़क पर उतर, इसका मतलब कहीं ना कहीं देश में संकट की घड़ी आने वाली है। तो तमाम नेतागणों से भी कहना चाहूँगा कम से कम विद्यार्थियों को दर्द समझना चाहिए। मेरा केवल एक नीट वाली ही मुद्दा नहीं है, मेरा केवल एक नीट वाली ही मुद्दा नहीं है। ये हमारे भारत में बिहार में हो रहे एक एग्जाम की धर्मेंद्र प्रधान के शासनकाल में एग्जाम सही से ढंग से नहीं हुआ, कहीं न कहीं लीक हुआ, रिजल्ट खराब आए। रिजल्ट जैसे अभी नीट की एग्जाम हुआ, री नीट हुआ, क्यों? आखिर क्यों री नीट करवाने की जरूरत क्यों? री नीट हम नहीं चाहते हैं, हम केवल नीट चाहते हैं। पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, शिक्षा हमारा अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान की शासनकाल में एक भी पेपर सही से नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और अच्छे शिक्षा मंत्री को वहाँ पर बिठाए और अच्छे से पेपर दे। देखिए पेपर लीक का मतलब बच्चों के अंदर से फेफड़ा लीवर निकाल लेते हैं। जिसके अंदर फेफड़ा लीवर निकाल लिए थे तो बच्चों में क्या होगा आप समझ सकते हैं। तमाम बच्चे देखिए आंदोलन का पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। इसका मुख्य वजह है विद्यार्थियों के प्रति उस तरह से जो प्रेम मिलना चाहिए, जो उनका न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। और आने वाले समय में देखिए कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी छात्र यहाँ पर धूप में तड़प रहे हैं तो तमाम छात्रों का दर्द यदि आप नहीं निवारण करते कहीं ना कहीं आपको नुकसान जरूर। क्या करना चाहेंगे सर? आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो वो भी बहुत शांत से हैं, हमारे बच्चे भी बहुत शांत से। इतना धूप में लोग अपना पढ़ाई लिखाई करके क्यों आया? अगर मजबूरी नहीं होता, अगर उनको दर्द नहीं होता क्यों आता? कहीं ना कहीं कुछ है ना। ये लोग पटना से लेकर यहाँ तक पूरा बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई हर जगह प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? और हमारा सरकार क्या कर रही है? मस्त हो रही है, 12 बजे रात को आके वीडियो बनाती है, बोलती है कुछ दिक्कत नहीं है, प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। जब आप पेपर रोक नहीं सकते हैं तो क्यों नहीं देंगे इस्तीफा? बच्चों के भविष्य का सवाल है। निर्मला सीतारमण आती है, बोलती है, बच्चे बोल रहे हैं कि हम और प्रिपेयर हो पा रहे हैं। उन बच्चों को क्या जो किसान के बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि अगर हम वो अटेम्प्ट दे पाएंगे, उनका पैसा जो 500 रुपये वो कर्ज लेके किसी के यहाँ जाते हैं फिर एग्जाम दे पाते, उनका क्या? प्रधानमंत्री के लिए साधारण शब्द हो सकते हैं लेकिन विद्यार्थियों के अंदर क्या गुजरिए आप समझ सकते हैं। पूरा का पूरा विद्यार्थी यहाँ पर देखिए जिन्हें किताबों में ध्यान रखना चाहिए था, आज वो सड़कों पर पूरी तरह से उतर चुके हैं, कहीं ना कहीं इनके प्रति अन्याय हुए हैं। हम लोग अभी तक कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, हम लोग अभी क्यों कर रहे हैं? आप तो 2014 से सत्ता में हैं, आज ही प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि अब ज्यादा बढ़ रहा है। आप एक बार गलती किए, 2 बार गलती किए, 2022 में बोले सजा मिलेगा, 2023 में बोले सजा मिलेगा, कल भी रात को बोले क्या जो पेपर लीक करेगा उसको 10 करोड़ फाइन देना पड़ेगा। कहाँ दे रहा कोई दे तब तो आपको अकाउंटेबिलिटी ले तब ना हम लोग शांत रहेंगे। हमारा अभी देखिए नेट का एग्जाम हुआ, मैं एक इंग्लिश टीचर भी हूँ, मैं इंग्लिश लीटरेचर का स्टूडेंट भी हूँ। मैंने एग्जाम दिया, 1 महीने से ज़्यादा हुआ, अभी तक आंसर भी तक नहीं आया, क्योंकि 15 दिन में आ जाता है। हम समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हमको पता भी निकलने वाला है, फिर भी लगता है कि निकलेगा ना निकलेगा, क्या करें। तो यहाँ पर रियल विद्यार्थी है, अपना दर्द बयां कर रहे थे। और इधर में तस्वीरें दिखा देखिए तमाम फोर्स लोग हैं, उनके अंदर भी दिल के अंदर जज्बा है, कहीं ना कहीं छात्रों के साथ गलत हो रहे हैं। आप पार करके तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है, उनसे जायजा लेना चाहूँगा। अभी हाल ही में मतलब पथराव हो रहे हैं। बिहारी ना जी डरेंगे, सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो इसी तरह हरकत बन जाएगा पूरा भारत में। पूरा बिहारी है, डरेंगे। देखिए मेरा यही साफ बात है, छात्र का बात सुना जाए और इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना देंगे तो हम लोग अपना एकता बनाए रखेंगे। आर्टिकल 19 में
कि अगर आपसे बच्चे लोग अगर इस्तीफा मांग रहा है प्रधान जी, जो भी आप हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आपसे सरकार अगर बच्चे लोग इस्तीफा मांग रहा है तो आपको कुर्सी छोड़ने में क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या हो रही है भाई? तो यहाँ दिक्कत ही है। आप पीछे दिखा दीजिए कैमरा करके कि पुलिस प्रशासन कैसे छात्रों को दौड़ा रहा है। हम इसका इंसाफ लेंगे। 5 तो यहाँ मैं तस्वीरें दिखला रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे देखिए वो उड़ करके भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। जिसका कारण है यहाँ पर बच्चे कहीं ना कहीं हुड़दंग भी कर रहे हैं और एक अच्छा बच्चे की पहचान ही अपनी मांग आवश्यकता अनुसार कर सकते थे। लेकिन आज जो तस्वीर दिखला रहा देखिए यहाँ पर, और मैं बिल्कुल औरंगाबाद में हूँ। यहाँ पर से तस्वीरें लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर देखिए और काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। ये देखिए तस्वीरें और कभी तो ये क्या है? पुलिस है कि गुंडा है? पुलिस है कि गुंडा है? स्टूडेंट के मारने के लिए पुलिस बनाया जाता है क्या? भैया ये देखे ना 20 जुलाई के कैसे छात्र जंतर मंतर में मोदी का मोदी है क्या यहाँ? आप देख रहे हैं मोदी का बाप है क्या? रात में 12 बजे मोदी नहीं झुकेंगे। मीडिया जी आपको भी कह रहे हैं आप तो हम तो नहीं लेंगे बिहारी। सर जी एक और बात, हम लोग जैसे छात्र प्रकोष्ठ अपना साथ समर्थन दे रहे हैं, उस पे पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा है। इसका इंसाफ लेंगे हम। जो पुलिस प्रशासन हम लोग पे लाठीचार्ज करेगा आगे चल के कार्रवाई होगा। हम मोदी जी के यहाँ पर देखिए जो तस्वीर दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर पूरी तरह प्रशासन यहाँ पर बीजेपी क्या रहा है युवाओं के लिए दूसरा आजादी होगा। बीजेपी क्या रहा है युवाओं के लिए दूसरा आजादी होगा। छात्र एकता जिंदाबाद। तो यहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा था किस तरह से प्रशासन तमाम विद्यार्थियों को खदेड़ रही है और कहीं न कहीं विद्यार्थियों के अंदर भी आक्रोश है पेपर लीक की वजह से, और यह एक मजाक बना हुआ।